झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चलने वाले संकल्प यात्रा का समापन एवं मेरी माटी मेरा देश के जन अभियान का केंद्रीय स्तर पर आगाज किया गया। साथ ही इस समापन कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र के संकल्प यात्रा का संबोधन भी हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन से जुड़े हुए संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता सहित अन्य भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के साथ हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा झारखंड सरकार के कार्यकलापों को झारखंडी जनता के जन विरोधी बताते हुए आगामी चुनाव में वर्तमान झारखंड सरकार को सत्ता में नहीं आने के लिए कृत संकल्पित किया गया। कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से संग्रहित मिट्टी को अमृत कलश के माध्यम से आगामी 29 अक्टूबर को दिल्ली भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय नेता अर्जुन मुंडा ने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आपराधिक संरक्षण की बात कही। साथ ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई उपलब्धियों को बतलाया। यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि यह कार्यक्रम हम मेरी माटी मेरा देश से प्रारंभ करते हुए अब दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जो हालत है, यहाँ के जन अवगत है, यहाँ के लोग अवगत है कि वर्तमान में सरकार किस तरह का इस राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम नागरिकों को एक तरीके से सताने का काम कर रही है। तो एक तरफ जहां हमने इस संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के कोने कोने से इस कार्यक्रम के लिए यात्रा के माध्यम से संवाद किया, वहीं देश को सशक्त बनाने के लिए मेरा माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम कल से देश भर के लिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर हम सब मिलेंगे पुनः पूरी ताकत के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में शुरू हुए संकल्प यात्रा में मिला जन समर्थन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वर्तमान राज्य सरकार से राज्यवासी पूरी तरीके से असंतुष्ट दिख रहे हैं और इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। हम सब लोग चले हो संकल्प को पूरा करने के लिए। अब हम सब लोगों को तन मन धन से हम सबको लगना है, तभी यह संकल्प पूरा होगा। और आज हम सब लोगों के बीच ये कार्यक्रम तो ये संकल्प यात्रा का समापन, जहां प्रदेश में जहां 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। उन्हें यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपको याद होगा जब इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, अपराधी झारखंड से भागते हैं, डरे च्यामा छोड़ते हैं। लेकिन आज वही पुलिस है अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके अब वो सब लोग वसूली में लगा रखे हेमंत सोरेन जी। और इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ आप सबसे, आज संकल्प लेकर के आप सब यहाँ से जाएं कि हम सब लोग इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपस्थित जन समर्थन एवं संकल्प यात्रा के अपार सफलता के बाद इस बात को दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में झारखंड में कमल दिखेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। संकल्प यात्रा 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है और आज 6 विधानसभा की जनता जुटी है। पूरा सहयोग इस दरमियान मिला है।
मुझे संकल्प यात्रा के समापन में आप सब लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, वह बताता है कि आप लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहां कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मैं जब यहां आया हूं तो मैं इस वीर भूमि, सपूतों की भूमि, उनको मैं भूल नहीं सकता, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लुटाया, अपने आप को आहूत किया और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे में आदरणीय श्री सिद्धू जी को याद करना, कानू मुर्मू जी को याद करना और भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेना और उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना, यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोग, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस संकल्प यात्रा, जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हुआ है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने, कुल मिलाकर के हम 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है। और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है।